हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम करते हैं आपका एनसीईआरटी 6 क्लास का एक बहुत बेहतरीन जो टॉपिक है, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी 6 क्लास, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी फैक्ट्स मौजूद हैं उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ के फिर आगे चलूंगा, ठीक है? तो लिखा क्या है मेरे दोस्तों कि दैट इंडिया विथ इट्स वास्ट एक्सपेंसिव ज्योग्राफी। अगर आप देखेंगे, इंडिया लगभग बचा आपका नॉर्थ से साउथ जो है, अगर एक्सटेंड करता है, इट इज अराउंड 3200 किलोमीटर। देखिएगा, और आपका इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जो है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। ये एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। तो इंडिया एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, एंड इसका अगर स्क्वायर किलोमीटर पे अगर आप निकालेंगे, आउट ऑफ टोटल एरिया इंडिया ऑक्यूपाइज 2% ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब टोटल लैंड सरफेस में इंडिया कितना परसेंटेज लैंड सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 2.4, जो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है बच्चा? इट इज योर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यू गॉट इट। अब अगर आप देखेंगे तो मैं इंडिया का एक मैप बनाता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहले मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूं, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया का मैप बना रहे हैं, ठीक है जी। ये इंडिया का मैप हमने ड्रॉ किया। ठीक है मेरे दोस्तों, दिस इज इंडिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो यहां पे है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इट इज अरुणाचल प्रदेश। डन। अगर आप वेस्टर्न मोस्ट स्टेट देखोगे तो इट इज व्हाट बचा, योर आपका गुजरात। ये क्या है? आपका गुजरात है। अगर आप सदर्न मोस्ट स्टेट देखोगे, दैट इज तमिलनाडु। दैट इज तमिलनाडु। और अगर आप नदर्न साइड जाओगे, ये पहले जेएंडके था, लेकिन अब 2019 के बाद मेरे दोस्तों ये बदल के क्या बन चुका है? यूटी ऑफ लद्दाख बन चुका है। तो दिस इज द नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ योर इंडिया। ये पूरा बच्चा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में? इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ लैंड, राइट? टोटल लैंड सरफेस जितना है उसका 2.4% एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आप यहां से इसको स्टार्ट होके यहां पे आएंगे तो ये लगभग आपका 3213 किलोमीटर इसकी क्या है बचा, आपकी लंबाई है। और यहां से यहां करेंगे तो 2900 किलोमीटर। तो आप देखो ना कितना नॉर्थ से साउथ कितना वास्टली एक्सपैंड हुआ है, और वेस्ट से ईस्ट कितना वास्टली एक्सपैंड हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है कि आपको इसी इसी एक्सपेंशन की वजह से आपको यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, डिफरेंट आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप राजस्थान वाली साइड आते हैं, कहां आते हैं? राजस्थान वाली साइड, यहां पे वेस्टर्न साइड, तो यहां पे बच्चा आपको क्या मिलेगा? डेजर्ट मिलेगा। यहां आप क्या करेंगे, देखेंगे डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट डेजर्ट भी बोलते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो आपका पाकिस्तान तक एक्सटेंड करता है, राइट? तो दिस इज द वेस्टर्न स्ट्रेच और द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेटली कवर्ड बाय डेजर्ट। क्या मिल रहा है? यहां पे डेजर्ट मिल रहा है। टू इट्स नॉर्थ अगर आप जाएंगे यहां पे तो आपको चेन्स ऑफ माउंटेन्स मिलेंगे। यहां पे अगर आप आएंगे तो आपको यहां पे बचा चेन्स ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। यहां पे चेन्स ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ऊपर भी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक साथ हम इसको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक, मेरी बात आपको क्लियर है? साउथ में अगर आप यहां आएंगे तो यहां पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा।
ये आपका क्या है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर कोई आपको पूछे कि भैया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, तो पहले हम इसको तोड़ देंगे ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू कोई अगर पूछे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेनिनसुला क्या है। पेनिनसुला इज अ लैंड मास। व्हाट? पेनिनसुला क्या है बच्चा? आपका लैंड मास है which is surrounded on three sides by water, which is surrounded on three sides by water। ये पेनिनसुला ऐसा लैंड मास। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? और आपका प्लेट्यू क्या है? ऐसा आपका लैंड फॉर्म जिसका टॉप सरफेस क्या हो बच्चा? फ्लैट हो, और साइड्स बहुत क्या हो आपकी? स्टीप हो। क्या हो? टॉप सरफेस फ्लैट हो और साइड क्या हो? बहुत स्टीप हो। इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। हम इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। तो आप बोल सकते हो टेबल लाइक लैंडफॉर्म को वी कैन कॉल प्लेट्यू, राइट? तो पेनिनसुला में आपको बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे जो आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, राइट, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। हम इसके बारे में बात करें, हजारीबाग प्लेट्यू, हम रांची प्लेट्यू। डोंट वरी अबाउट इट, यहां पे 6th क्लास तो हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अगर आप देखेंगे तो आपको वेस्टर्न एज में, राइट, बिल्कुल अरेबियन सी के साथ आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। और ईस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बच्चा ईस्टर्न घाट्स। क्या मिलेंगे? ईस्टर्न घाट्स। डन? क्लियर? मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पे। आपको इसके अलावा इंडिया में और क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों? इसके अलावा आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे आइलैंड्स। क्या मिलेंगे? आइलैंड्स। यहां पे हैं आपके आइलैंड्स मौजूद हैं। यहां पे आपके आइलैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चा? अंडमान एंड निकोबार। इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। वी कॉल इट लक्षद्वीप। क्लियर है? तो हम पीछे चलते हैं। तो आप देखिए कि भैया बोला है कि 2011 सेंसस पे अगर आप जाओगे तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी अकॉर्डिंग टू 2011? 1.2। बट वी ऑल नो दैट नाउ दिस पॉपुलेशन इज अराउंड 1.5 बिलियन, है ना। अब बच्चा देखो, बोला इंडिया जो है वो कहां मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बिल्कुल, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों में मिलता है। और इंडिया के बिल्कुल बच्चा आपके सेंटर से, क्या आपके सेंटर से पास होता है क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हमने क्या नाम दिया है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ, याद रखिएगा। वहीं पे अगर आप इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो इंडिया से गुजरता है वो है बच्चा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है। और इंडिया का अगर सदर्न नदर लैटिट्यूड देखोगे तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आपको याद करना है कि इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है मेरे दोस्तों? आपका इन लैटिट्यूड्स के बीच में। इंडिया लाइज बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स। डन? और इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखना है तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बच्चा आपका 68 डिग्री। क्या? यहां पे मैं 68 डिग्री 7 मिनट, यहां नहीं लिखता हूं, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, यहां लिख रहा हूं। दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और मेरे दोस्तों आपका यहां पे इस जगह पे इसको बोलते हैं आपका 97 डिग्री, यहां लिख रहा हूं 97 डिग्री, राइट, आपका 25 मिनट ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है इंडिया का आपका है, इट इज बिटवीन 68 टू योर 97 डिग्री। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट टू योर 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। मेरी बात आपको क्लियर होगी? नाउ व्हाट यू विल सी कि आपके कितने लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से क्रॉस हो रहे हैं। ऑलमोस्ट बच्चा आपका क्या? ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहे हैं। कितने लॉन्गिट्यूड्स आपके? टोटल 29। हर एक लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट, है ना। हर एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए आज टेक्स 4 मिनट। तो ऑलमोस्ट जो गैप है इट इज ऑफ 2 आवर्स। यानी नाउ एज वी नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज टू द ईस्ट ऑफ गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश सी सनराइज 2 आवर्स अर्ली देन गुजरात। तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे कि भैया हमें कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना, वे आउट निकालना पड़ेगा। जस्ट टू चेक इट आउट,
कि अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात जो है, इसके बीच में जो इतना टाइम गैप है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को उठाया, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। उस लॉन्गिट्यूड को हमने नाम क्या दे दिया, मैं यहां कर रहा हूं, उस लॉन्गिट्यूड को नाम दे दिया बच्चा हमने 82.5 डिग्री। नाम क्या, वो एग्जैक्टली इसी जगह पे है, दैट इज 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पूरा टाइम जो है, ऑफिस टाइम, डे टाइम, सनराइज, सनसेट, सब क्या होता है, डिसाइड होता है, दिस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और याद रखिएगा बच्चा, दिस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। याद कर लीजिए, नॉर्थ से साउथ अगर मैं बताऊं, ये 5 स्टेट से क्या होती है बच्चा, आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। कितने से, 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो आपका पास होता है। कौन कौन सा बच्चा, यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड योर आंध्र प्रदेश। रिमेंबर, इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर राजस्थान एंड गुजरात। दीज आर द स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन अगेन नॉर्थ टू साउथ अरेंज करते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा, कोई दिक्कत, पक्का। तो इसमें बच्चा जो मैंने बोला वो ही लिखा हुआ है। नाउ इंडिया का अगर आप टोटल लैंड बॉर्डर देखें, यहां से अगर इंडिया का पूरा लैंड बॉर्डर उठाएंगे, यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। ये बात याद रखना। और इंडिया का बच्चा आपका वाटर बॉर्डर, जो मैं रेड से कर रहा हूं, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये गुजरात से वाटर बॉर्डर, वो कितना है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है बच्चा, 6100 किलोमीटर, राइट। बट अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो ये बन जाता है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। यू गॉट इट। ये बन जाता है क्या, आपका कोस्टल बॉर्डर। तो याद रखना, टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, 15,200 किलोमीटर। टोटल वाटर बॉर्डर कितना है आपका, 6100 किलोमीटर। लेकिन इफ वी विल इंक्लूड व्हाट, योर आइलैंड्स, तो इट विल बिकम 7516.5 किलोमीटर। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है, याद रखना। एक है पाकिस्तान, दूसरा बचा यहां पे अफगानिस्तान, तीसरा बचा आपका चाइना, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज भूटान, सिक्स्थ इज म्यांमार एंड सेवेंथ इज योर बांग्लादेश। याद रखना, इट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, इट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश and shortest border with Afghanistan. Shortest border with Afghanistan. Bachata, international boundary between India and Pakistan is known as Radcliffe. What is Radcliffe? So Radcliffe is basically the name of an international boundary between India and Pakistan. But between India and Pakistan, there is also a disputed border which lies in what, your Jammu and Kashmir and Ladakh. This is your LOC. This is your LOC. तो LOC is basically a ceasefire line. जब पाकिस्तान ने बचा आपके अक्टूबर में, पाकिस्तान attacked J&K to include it in Pakistan. At that time, India had no presence in Jammu and Kashmir. Indian defense had no presence in Jammu and Kashmir. At that time, J&K was under the control of a last ruler of Dogra dynasty, Maharaja Hari Singh.
and Maharaja Hari Singh signed standstill agreement with India and Pakistan, but India didn't sign this standstill agreement because India was more interested, and India desperately wanted JNK to be an integral part of India. And when Pakistan came to know about it, that India is not signing standstill agreement with Maharaja of Jammu and Kashmir, then Pakistan sent a warning letter to your Maharaja of Jammu and Kashmir. And Pakistan warned Jammu and Kashmir to become part of what? Pakistan. If they will refuse, then Pakistan is going to cut off all essential commodities which is being sent from Pakistan to Jammu and Kashmir. And this happened. Pakistan did it, and it was followed by an tribal invasion. और उसके बाद क्या हुआ? ट्राइबल इन्वेजन हुआ. और ट्राइबल इन्वेजन में मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया? आपने इलीगली इन्होंने भाई साहब अराउंड 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे ऑक्युपाइड इलीगली, which now is the real bone of contention between two countries. Real bone of contention between two countries. और ये लगभग 700 किलोमीटर की लाइन है, मुझे डिस्प्यूटेड, याद रहेगा बच्चा. चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर जो है वो मैकमोहन लाइन नहीं कहलाता. ये बहुतों को लगता है. मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर विच इज बिटवीन व्हाट? अरुणाचल प्रदेश एंड व्हाट? चाइना. और ये बच्चा आपका मेरे दोस्तों वॉज नॉट डन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ब्रिटिश और तिब्बतन लोगों के बीच में, तिब्बतन लीडर्स के बीच में हुआ था, जो चाइना आज के टाइम पे पूरी तरीके से क्या करती है? मना करती है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती. याद रहेगा मेरे दोस्तों, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आपको बताएं इसमें बच्चा? मैंने आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया. तो माय डियर फ्रेंड्स, we completed the 6th class NCERT and I hope that now you are very confident कि आपको NCERT 6th क्लास के बेसिक्स जो है पूरी तरीके से क्लियर होंगे. अब ये यही कॉन्सेप्ट जो है आगे एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी कवर करेंगे. तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.